वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया लेक्चर बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ रहे हैं पुली प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टेड मोशन पढ़ा था और उसमें जाना था कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पुली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पुली बेसिकली क्या चीज़ होती है ना, एक रोटेटिंग बॉडी होती है। इस स्ट्रक्चर में जैसे आपने देखा होगा, जो पुराने ज़माने में कुएं से हम पानी निकालते थे बाल्टी डाल के, तो हम रस्सी जिस चीज़ से खींचते थे वो होती थी पुली, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पुली और हमने एक मास इधर लटकाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 kg का, और दूसरा मास यहाँ पे लटका हुआ है 4 kg का, राइट। ओके, अच्छा। अब हमसे पूछा है इस सिस्टम का टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ। तो पहले कल की तरह हम कर लेंगे, है ना। पहले आप क्या करो, इधर कितनी फोर्स लगी होगी 4G, इधर कितनी फोर्स लगी होगी 2G, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गई T। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लिया मैंने सिस्टम, क्योंकि वेट इधर ज़्यादा है तो मैंने मान लेता हूँ ये बॉडी नीचे जा रही है, ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, तो इधर एक्सेलरेशन A मान लिया, इसका A एक्सेलरेशन नीचे मान लिया, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये नीचे जा रही है, यानी 4G और T में से कौन सी बड़ी फोर्स है? 4G बड़ी फोर्स है। नेट फोर्स कितनी होगी इस पर? 4G माइनस T। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 4 kg और एक्सेलरेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये बॉडी ऊपर जा रही है यानी टेंशन एक बड़ी फोर्स है 2G से। नेट फोर्स कितनी हो गई इस पर? T माइनस 2G, राइट। मास कितना है इसका? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? A। तो ये हो गया 2A, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, 4G और 2G हो गया 6G। 6G इज इक्वल्स टू 4 + 2 6A, यानी G इज इक्वल्स टू A। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया? अपना आ गया आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा, 4G प्लस करोगे माइनस 2G यानी 2G आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये आएगा आपका A इज इक्वल्स टू G/3, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो गया 9.8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल वाली पुली प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं पुली प्रॉब्लम्स को। लेट्स सपोज एक मास यहाँ लगा हुआ है 2 kg का, है ना, और यहाँ पे एक मास है 1 kg और इसके नीचे है 3 kg। तो आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, देखो पहले फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर टेंशन T1 है तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन कितनी हुई T1, और इस रस्सी में मान लेता हूँ यहाँ पे टेंशन T2 है। और तो टेंशन को कैसे बताते हैं हम? दोनों एंड्स पे बताते हैं स्ट्रिंग से, तो मैंने दोनों एंड्स पे ही टेंशन बनाई है। फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चलो। इस पर नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी? 2G। इस पर नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी? 3G। और इस पर नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी? G ओनली, है ना, 1G, राइट। ओके, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना, या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो जैसा आपको अच्छा लगे। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD ऑफ 3 kg। 3 kg का FBD देख लो तो 3 kg पे कौन सी फोर्सेज हैं? एक फोर्स है नीचे दैट इज़ 3G, और एक फोर्स है ऊपर दैट इज़ T2। बॉडी मान लो हमने पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये सिस्टम A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, सर वाला, राइट। तो एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो बड़ी फोर्स कौन सी हुई? 3G। नेट फोर्स कितनी हुई? 3G माइनस T2, 3G माइनस T2। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? 3 kg एंड एक्सेलरेशन इज A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका 2 kg का FBD बनाते हैं, है ना, FBD ऑफ 2 kg। 2 kg का FBD बनाओगे तो दिस इज 2 kg, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T1 और नीचे फोर्स लग रही है 2G, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स इस पे कितनी होगी? T1 माइनस 2G। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? A, राइट। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। और तो देखो ये T2 और A की टर्म्स में इक्वेशन है, और ये T1 और A की टर्म्स में इक्वेशन है, राइट। अच्छा, अब देखो इस वाला ये जो डायग्राम है हमारा, इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, है ना। दो डायग्राम बना सकते हो आप। यहाँ पे देखो, या तो मैं खाली 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ,
या मैं इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ, करेक्ट। तो जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, राइट। तो देखो अगर पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे सिस्टम पे कितनी फोर्स लग रही है T1, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है ऊपर की तरफ T1, और इस पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी 4G ना। टोटल मास कितना है इसका 4 kg है ना सिस्टम का मास। तो इस सिस्टम पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही होगी 4G। एक्सेलरेशन कितना है अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। एक तरीका तो ये है करने का, है ना। तो इस सिस्टम पे पूरी फोर्स लग रही है 4G और ऊपर की तरफ T1, तो ये हो गई नेट फोर्स, है ना। और मास कितना है सिस्टम का 4 किलो, एक्सेलरेशन कितना है तो देखो 4G माइनस T1 4 है, तो ये इक्वेशन भी T1 के फॉर्म में, ये भी T1 के फॉर्म में। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, T1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक बार T1 की वैल्यू आ गई उसके बाद मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उस इक्वेशन में पुट करके T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है मेरी 4G माइनस T1 इज इक्वल्स टू 4 ए, है ना। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, जब मैंने FBD बनाया ऑफ 1+3 kg सिस्टम का, राइट। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो सेकंड और थर्ड से T1 को आप एलिमिनेट कर दोगे, दोनों को ऐड करोगे तो चलो मैं कर देता हूँ, राइट। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, -2G प्लस 4G कितना आ गया 2G इज इक्वल्स टू 6A। तो ये आ गया आपका 2 3 जा 6, A आ गया आपका G/3। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, T1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, ठीक। तो उसके बाद आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार T1 की वैल्यू आ गई है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ना, अपने आप कर लेना बाकी ये सब जो भी है। और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था कि आप इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना के खाली 1 kg का FBD बनाते। अगर मैं खाली 1 kg का FBD बनाता, देखो चलो बना लेते हैं 1 kg का FBD बनाते अगर आप, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T1, है ना, और नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है T2 प्लस G। नेट फोर्स कितनी होगी T2 प्लस G माइनस T1, है ना। एक्सेलरेशन नीचे ही है तो नेट फोर्स इस पर कितनी हो गई T2 प्लस G माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास है इसका 1 इंटू A, है ना। तो ये आ गई आपके पास T2 माइनस T1 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई A माइनस G। तो मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं देखो, और अननोन क्वांटिटीज़ हैं मेरे पास सिर्फ 3, T1 T2 और एक्सेलरेशन, है ना। और मैं 4 इक्वेशंस बना सकता हूँ सोचो। तो 3 अननोन क्वांटिटीज़ के लिए 3 इक्वेशंस होना सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन मैं तो 4 बना सकता हूँ। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए यहाँ पे। इसमें पूरा सिस्टम भी मान सकते थे आप और खाली 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं पूली प्रॉब्लम्स पे। let's suppose दिस इज़ अ पुली और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, राइट, 10 kg का, और इधर एक और पुली लगी हुई है, ठीक है। एक और पुली लगी हुई है और इस पे भी 2 मास लटके हुए हैं। लेट्स सपोज एक है 5 kg का और दूसरा है 3 kg का, है ना। इस तरीके से सिस्टम है, राइट। इस तरीके से सिस्टम है। बोला है सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ, राइट। तो इसमें क्या है देखो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक्सेलरेशन और टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये बॉडी A1 एक्सेलरेशन से नीचे चल रही है, मैंने मान लिया A1 एक्सेलरेशन से नीचे चल रही है, और ये बॉडी A2 एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है, और ये बॉडी A3 एक्सेलरेशन से नीचे चल रही है 5 kg वाली। मैंने सबके एक्सेलरेशन मान लिए अलग अलग, राइट। अब टेंशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं टेंशन मान लूँ T, तो यहाँ पे कितनी टेंशन होगी सोचो, 2T। सोचो
तो रस्सी में टी टेंशन है ना, और ये टी टेंशन इधर भी पड़ रही है इधर भी पड़ रही है, तो इस रस्सी में कितनी टेंशन आई 2T, इस रोप में तो 2T आई ना टेंशन, ठीक, इतनी ही टेंशन इधर आई 2T। अब फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इधर मैंने फोर्स मान ली 10G, इधर कितनी फोर्स हो गई 5G, इधर कितनी फोर्स हो गई 3G, राइट। देखो मेरे पास अननोन वेरिएबल्स कितने हैं 4, तो मुझे कम से कम 4 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ है ना, है कि नहीं है? 4 इक्वेशंस की मुझे रिक्वायरमेंट है, A1 A2 A3 एंड T, राइट। 4 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो चलो FBD बना लेते हैं, FBD ऑफ 10 kg, 10 kg का FBD बनाओगे तो क्या होगा, देखो ये नीचे जा रहा है, इसमें नेट फोर्स कितनी हो गई 10G माइनस 2T, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ, 10G माइनस 2T। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका मैंने A1 मान रखा है, तो मास कितना है 10 = 10 A1, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई है। अच्छा फिर FBD बना लेते हैं, चलो 5 kg का, FBD ऑफ 5 kg, जब 5 kg का FBD बनाओगे तो 5 kg पे देख लो, ये एक्सेलरेशन ही मैंने नीचे घुमाना है, जैसा आपका मन करे एक्सेलरेशन वो उस डायरेक्शन में आप मान सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैंने ऐसे माने तो आप भी इसी तरीके से मानो, कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपको एक्सेलरेशन मानना है मानो, एक्सेलरेशन का आंसर अपने आप को बता देगा कि आपने डायरेक्शन सही ली है या नहीं, राइट। अच्छा FBD ऑफ 5 kg की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 5G माइनस T इस पर क्या होगी नेट फोर्स, और मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 3, तो 5 × A3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सिमिलरली और देखो हमारे पास और क्या आ सकता है, FBD बना लो 3 kg का, FBD ऑफ 3 kg, ठीक है, 3 kg का FBD बना लेते हैं। तो देखो ये ऊपर जा रहा सिस्टम तो T फोर्स बड़ी है, 3G फोर्स छोटी है, तो नेट फोर्स हो गई T माइनस 3G, मास इंटू एक्सेलरेशन 3 × A2, 3 × A2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, है ना, 3 इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, देखो। अच्छा अब एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट मुझे और है, क्योंकि 4 अननोन वेरिएबल्स है मेरे पास A1 A2 A3 एंड T, तो एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट मुझे और है। अब देखो मैं उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करूँगा, राइट। देखो ये जो है 2T आपका A1 एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है मेरे को भाई, ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये पुली कितने एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रही है, A1 एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रही है, राइट। अच्छा ओके, अब देखो A2 और A3 जो एक्सेलरेशन है उनका सम A1 के बराबर ही तो आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A3। ये छोड़ो, प्रॉपर मेथड से बताता हूँ, ये कंफ्यूज कर देगा इनको। एक मेथड होता है पॉइंट मेथड बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये मेथड कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको ध्यान से सुनो। पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड क्या कहता है, आप जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, एक सिस्टम की पूरी रोप ले लो, सिर्फ उसी पे स्टडी करो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की रोप के बारे में स्टडी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की रोप, राइट, यहाँ से यहाँ तक की रोप पे क्या करना चाह रहा हूँ, स्टडी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी कि मैं कौन सा हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला, कोई सी भी एक रोप आप सेलेक्ट कर लो कंप्लीट। तो मैंने ये एक रोप सेलेक्ट कर ली कंप्लीट, राइट। अब पॉइंट मेथड क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए इसको बिल्कुल स्टैटिक मान लो कि कोई कहीं भी मूव नहीं कर रहा, मूव करना चाह रहे हैं कोई, अभी फिलहाल मूव कर नहीं रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दो, मतलब इस मूवमेंट को क्या कर दो, पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, स्टैटिक मान लो, ये कोई कहीं भी मूव नहीं कर रहा। अब आप सोचो, देखो ये बॉडी ऊपर जाना चाह रही है A2 एक्सेलरेशन से, तो ये इस लेंथ को घटाना चाह रही है, ये बॉडी नीचे जा रही है ना, 5 kg नीचे जा रही है, तो ये इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है,
है ना। अच्छा, यहाँ पे भी आ जाओ, ये पुली ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो ये इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और ये पुली इधर से भी इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना। मैंने क्या करा, पॉइंट मार्क कर दिए पूरी स्ट्रिंग पे, यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से पॉइंट मार्क कर दिए। और पॉइंट मार्क करने के बाद मैं क्या मान रहा हूँ कि देखो ये सब कुछ स्टैटिक है, सब कुछ रुका है, कोई कहीं मूव कर नहीं रहा, लेकिन मूव करना चाह रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 kg ऊपर मूव करना चाहता है, कितने एक्सेलरेशन से, a2 एक्सेलरेशन से। 5 kg नीचे मूव करना चाहता है, किसने एक्सेलरेशन से, a3 एक्सेलरेशन से। और ये जो पुली के पॉइंट्स हैं ये ऊपर मूव करना चाहते हैं दोनों a1 एक्सेलरेशन से, राइट है ना। ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा सिस्टम, पुली भी तो a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक एक्सेलरेशन के बारे में लिखूँगा। ये पॉइंट लेंथ को कम करना चाह रहा है a2 एक्सेलरेशन से, तो अगर लेंथ को कम करना चाह रहा है कोई चीज़ तो उस वैल्यू को हम लिखेंगे माइनस, है ना। लेंथ को कम करने का मतलब क्या है, माइनस। तो ये पॉइंट -a2 एक्सेलरेशन से क्या करना चाह रहा है, लेंथ को कम करना चाह रहा है। माइनस का मतलब क्या है, कम करना चाह रहे हो आप। इस पॉइंट पे आ जाओ, ये बढ़ाना चाह रहा है तो इसको लिख लेंगे +a1। इस पॉइंट पे आ जाओ, ये भी बढ़ाना चाह रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a1 से। फिर यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये भी नीचे जाके बढ़ाना चाह रहा है a3 एक्सेलरेशन से, तो +a3 = 0। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो चेंज होने वाली नहीं है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो चेंज कभी होने वाली नहीं, तो वो तो फिक्स है, चाहे ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे। तो कोई उसको बढ़ाना चाह रहा है, कोई उसको घटाना चाह रहा है, लेकिन कुल मिला के जितना भी कोई बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, सबका सम तो 0 ही आएगा, क्योंकि चेंज तो कुछ होना नहीं है उसमें। स्ट्रिंग की लेंथ तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 के। तो यहाँ से देखो मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, 2a1 -a2 +a3 = 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, 2a1 -a2 +a3 = 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास चौथी रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ गई है। अब 4 इक्वेशंस का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा, देखो सबसे पहले देखो, हम अगर पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों इक्वेशंस या इन दोनों 1 और 3 को ले लो। 1 और 3 में क्या करो, t को एलिमिनेट करो तो a1 + a2 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लो, तो a1 और a3 की फॉर्म में क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अच्छा, मतलब मैथ्स है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। कई तरीके हैं, आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और t को एलिमिनेट कर दो इसमें से, तो a1 a2 a3 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, और a1 a2 a3 की फॉर्म में एक इक्वेशन ऑलरेडी है आपके पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशंस तो हो जाएंगी। तो दुनिया भर के तरीके हैं, तो मैं सिंपल सा तरीका अगर लगाऊँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करूँगा और t को कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ मैं, राइट। तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2t बनेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 + 2 × इक्वेशन 2, ये किया मैंने। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2t से 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10g -6g, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, और इक्वल्स टू 10a1 और +6a2। यानी मुझे क्या मिला, 4g = 10a1 + 6a2, यानी कि 2g = 5a1 + 3a2। एक इक्वेशन a1 a2 की फॉर्म में आ गई मेरे पास, राइट। चलो मैंने इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब देखो मैं फिर से एक इक्वेशन a1 a2 की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ ना। a1 a2 की फॉर्म में एक इक्वेशन और मिल जाए, a1 a2 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। ये तो करते थे, x y की फॉर्म में 2 इक्वेशन होती थी हमारे पास, तो निकाल लेते, 2 अननोन वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। अब मुझे a1 a2 की फॉर्म में एक इक्वेशन और बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अब 1 और 2 को ऐड करूँगा, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 थी। अब मैं 1 और 2 को ऐड करूँगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है ना। और एलिमिनेट तब होंगे, इसमें से मुझे माइनस करनी पड़ेगी। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, देखो
हाँ भाई देखो क्या करने वाला हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ, देखो 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसमें 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, इससे पहले मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा तब सब्ट्रैक्ट करूँगा, है ना। तो देखो क्या मुझको क्या आंसर मिलेगा, देखो तो 10g में क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10g, क्या बात है, 10g में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10g ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो आ गया 0। -2t में माइनस माइनस प्लस 2t ऐड हो रहा है, तो ये भी हो गया आपका 0, राइट। इक्वल्स टू 10a1 में क्या माइनस हो रहा है, 10a3, ये हो गया 10a1 माइनस 10a3। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आई कि a1 इज इक्वल्स टू a3। लो जी साहब, a1 किसके बराबर आ गया, a3 के, और आसान हो गया हमारे पास तो क्वेश्चन, है ना। a1 किसके बराबर आ गया, a3 के, ठीक। अच्छा अब देखो ये वाली इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब यहाँ पे मैं a3 को a1 लिख सकता हूँ, है ना, यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 को a1 लिख सकता हूँ ना, ये हो गया 2a1 माइनस a2 प्लस a1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 3a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0, तो 3a1 कितना आ गया, a2। लो साहब 3a1 किसके बराबर आ गया, a2 के, राइट। तो देखो तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई a/2 3। तो देखो a1 की वैल्यू a3 और a1 की वैल्यू a2/3, इसी इक्वेशन में अगर मैं तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दूँ तो मुझे पहले a1 की वैल्यू मिलेगी, फिर a2 की वैल्यू मिलेगी और फिर a3 की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे आप सॉल्व करते चले जाओ। इतनी सारी इक्वेशन में मैथ्स लगाने का तरीका अपना होता है, कैसे आप लगाना चाह रहे हो वो सब प्रैक्टिस से आता है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये है आपका पॉइंट मेथड। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अब एक चीज़ देखते हैं, फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल एक स्लोपी प्लेन है ना, थीटा एंगल का स्लोप है उस पर, इस तरीके से वो प्लेन है, और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है m मास की, ठीक, और ये बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, तो हमको ये पता करना है कितनी फोर्स से स्लाइड डाउन कर रही है। तो देखो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी mg। अब मैं इस mg के दो कंपोनेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, तो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा अब देखो गौर से सुनो, मैं इसके फोर्स के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, एक कितनी फोर्स से ये दबा रहा है और कितनी फोर्स से ये आगे बढ़ रही है ना, 90 डिग्री के एंगल पे दोनों को रिजोल्यूशन इस वेक्टर का मैं कर सकता हूँ। तो अगर देखो ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। क्यों होगा बाई ज्योमेट्री, देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इन दोनों के बीच में थीटा होगा तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, थीटा, बाई ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री से हमने देख लिया, इट इज़ कॉमन सेंस, तो हमने पता कर लिया एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये तुम्हारा जो कंपोनेंट है ये हो गया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया mg sin थीटा। तो अब इसको चलाने में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है mg sin थीटा, राइट, ओके। और दूसरी बात देखो ये सरफेस को कितने फोर्स से दबा रही है, mg cos थीटा से, तो सरफेस इसको क्या देगा, रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने सरफेस को mg cos थीटा से दबाया तो सरफेस ने इसको रिएक्शन दिया, रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जितनी फोर्स का एक्शन हुआ, यानी r इज इक्वल टू mg
कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे एम जी को 2 डायरेक्शन में, राइट। तो इसी के बेसिस पे अगर हमें क्वेश्चन करें, लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी, फाइव kg की बॉडी है ये, और ये आपका पुली लगी हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से 10 kg वेट यहाँ पर है, ठीक है। ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लिया हमने, ठीक। और फिर से आपसे क्या बोला है कि वही टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का, इस सिस्टम का टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है हमको, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको रिजॉल्व कर लो, है ना। ये 60 डिग्री हो गया है आपका, ठीक। यहाँ पे पुली लगी हुई है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं भाई। इधर रखा है आपका 5 kg, ठीक है, इधर लटका हुआ है 10 kg, इधर कितनी फोर्स लग रही है 10 G, इधर मान लिया टेंशन T है, तो रस्सी में दोनों एंड्स पे टेंशन सेम आती है, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। अब नीचे मैंने मान लिया कितनी फोर्स लग रही है 5 G, तो ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, थीटा ये हो जाएगी 5, ये 60 डिग्री हो गया ना, तो ये फोर्स हो जाएगी 5G cos 60, और इधर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी 5G sin 60, है ना, 5G sin 60। अब आप FBD बनाओ और सॉल्व कर लो, है ना। FBD ऑफ 10 kg बनाऊँ अगर मैं 10 kg का अगर आप FBD बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, नीचे कितनी फोर्स है 10 G, ऊपर कितनी फोर्स है T, एक्सेलरेशन ही मान लो ये नीचे चल रहा है, ये एक्सेलरेशन से, ये ऊपर चल रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो ये बॉडी ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो बड़ी फोर्स हुई 10 G, नेट फोर्स कितनी हो गई 10 G माइनस T इज इक्वल्स टू 10 इंटू A, राइट। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली FBD बना लो किसका 5 kg का, 5 kg का FBD बनाए अगर, तो 5 kg पे आगे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है T, पीछे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है 5G sin 60 कितना होता है √3/2, 5G √3/2, इतनी फोर्स क्या लग रही है पीछे की तरफ लग रही है, राइट। अच्छा, और ये एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी T माइनस ये कितना हो गया आपका 5√3/2G इज इक्वल्स टू 5 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से आप टेंशन को एलिमिनेट कर दो, 1 और 2 को ऐड करो, है ना। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो टेंशन से टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी, T से ये T कट गया, तो मेरे को क्या मिला 10G माइनस 5√3/2G इज इक्वल्स टू 5A प्लस 10A इज इक्वल्स टू 15A। तो यहाँ से क्या आ जाएगी A की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार A की वैल्यू आ गई, क्योंकि G की वैल्यू तो 9.8 है, अप्रॉक्सीमेटली 10 रख सकते हो यहाँ पे, है ना, जो तुम्हारी कैलकुलेशन है उसको ईजी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 या 2 में, आपको क्या पता लग जाएगा टेंशन, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, किस पे, इसी पे ही इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक, तो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री, और यहाँ पे एक छोटी सी पुली लगी हुई है, और यहाँ पे एक मास रखा है, लेट्स सपोज ये मास है 50 kg and 30 kg, this is 50 kg and this is 30 kg। आपसे पूछा है टेंशन और एक्सीलरेशन बताओ सिस्टम का,
तो जैसा आपको मन करे, अगर आप सिस्टम इधर मूव करता हुआ मानना चाहते हो इधर मूव करता हुआ मान लो, और इधर मूव करता हुआ मानना चाहते हो तो इधर मूव करता हुआ मान लो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। चलो मैंने मान लिया कि ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, और तो फिर ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा होगा। ठीक, अच्छा, और इसमें टेंशन है यहाँ पे टी, और यहाँ पे भी टी टेंशन है ना, दोनों तरफ डेवलप होती है टेंशन। अब फोर्सेस का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, इसमें नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, 50G। इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक इधर और एक इधर। ये हो गया 50G, ये एंगल कितना है 30, 50G cos 30, और ये हो गया आपका, सॉरी 50 kg है ना, हाँ, तो 50G cos 30, और ये हो गया आपका 50G sin 30। सिमिलरली इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी 30G, तो एक फोर्स इधर लगी, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। ये फोर्स कितनी हो गई, 30G cos 60, और ये फोर्स कितनी हो गई, 30G sin 60, है ना। तो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर लिया। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। FBD ऑफ बनाया अगर हम 50 kg की, 50 kg को देखो आप, 50 kg ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, इधर लगने वाली फोर्स है 50G sin 30, sin 30 इज़ 1/2, और इधर लगने वाली फोर्स क्या है, टेंशन। तो ये हो गई 25G। नेट फोर्स कितनी हो गई, 25G माइनस टी, 25G माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 50 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद FBD 30 का भी बना लेते हैं, है ना। FBD ऑफ 30 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 30 kg का अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 30 kg में टी से इधर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और पीछे लग रहा है 30G sin 60, है ना। व्हाट sin 60 इज, sin 60 इज √3/2, √3/2। नेट फोर्स कितनी हो गई, T माइनस 15G √3, और मास 30, एक्सेलरेशन कितना है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को ऐड करो, T से T एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और T की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, उसमें हम फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके वहाँ भी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, चलो एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, थोड़ा सा टफ सा पॉइंट मेथड पे एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ पुली, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है ए, एंड देन एक और पुली है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है सी, और यहाँ पे एक फ्री पुली है, उस पर मास लटका हुआ है बी, राइट। आपसे बोला है कि ए मूव कर रहा है ऊपर, ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये ऊपर मूव कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बोला गया ये मूव कर रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो आपसे बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी, ये आपसे बोला गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो पॉइंट मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ तो खैर कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, देखो है ना, 2 स्ट्रिंग में नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है कंप्लीट, राइट। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स मार्क करूँगा और इस सिस्टम को स्टैटिक मान लूँगा। मैं मान लेता हूँ ये सिस्टम स्टैटिक है, बिल्कुल कहीं कोई मूव नहीं कर रहा। ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये 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 हो गया। अब मैं सोच लेता हूँ कि सी का एक्सेलरेशन है ए और सी मूव कर रहा है ऊपर, मैंने मान लिया।
अब पॉइंट मेथड लगाता हूँ, पूरे सिस्टम को स्टैटिक मान लिया है मैंने, यानी कोई कहीं मूव नहीं कर रहा, मूव करना चाह रही है बॉडीज़। तो ए कहाँ मूव करना चाह रहा है, ऊपर, है ना, ये ऊपर मूव करना चाह रहा है, यानी ये लेंथ को कम करना चाह रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा -2। ये पॉइंट कहीं नहीं मूव कर रहा तो 0, ये पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा तो 0, ये वाला पॉइंट देखो नीचे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यानी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो +5, राइट। ये वाला पॉइंट भी नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, +5, राइट। अब इस पॉइंट की बात करो 0, इस पॉइंट की बात करो 0, इस पॉइंट की बात करो, ये ए एक्सेलरेशन से घटाने की कोशिश कर रहा है, तो -a = 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 + 5 10, 10 - 2 8, तो -8 - a = 0, तो ए आ गया आपका -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये जो बॉडी है नीचे मूव करेगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, -2 + 5 + 5, है ना, ये भी मेथड, ये बढ़ा रही है, ये बढ़ा रही है, और ये हो गया। हाँ, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका, सी का -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने डायरेक्शन ये ली है, लेकिन रियलिटी में डायरेक्शन क्या है, नीचे, आंसर ने बता दिया। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम करी है वो गलत है, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपने एक ही डायरेक्शन ऊपर अज्यूम करी है, लेकिन आंसर माइनस में, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो पॉइंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सीधा किस में आते हैं, IIT, JEE में या फिर नीट में। तो ये नीट के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुक में आपको ना तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे अपनी 11th में, और ना ही क्या मिलेगा आपको, ये मेथड मिलेगा, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है।